अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं साजिद साहब और बात करेंगे कि हमेशा से ही साजिद साहब बराबर सामाजिक मुद्दों पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आपकी ये उपलब्धि है कि आप हमसे बराबर बात करते रहते हैं सामाजिक मुद्दों पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहूंगा और समाज के अंदर इस तरह से जुड़कर बिरादराना तंजीम को लेकर जगह जगह पे लोग बात करते हैं, जगह जगह पे तरह तरह का उनके नियम को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि एक जिम्मेदार और सरदार को लेकर आम जनता का जो गैप है वो गैप कम क्यों नहीं हो रहा है? गैप देखिए, गैप तो अपनी जगह है, गैप कम हो या ना हो, लेकिन हमारे समाज में जिसको सरदार बनाया जाता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी इज्जत करें, क्योंकि सरदार ही हमारे समाज की देख रेख करता है। सरदार ही हमको बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज हम अगर सरदार की बुराई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम नहीं है, क्योंकि सरदार का इस्लाम में भी एक ओहदा है। आज हम लोगों ने सरदार को लेकर हमारे समाज के अंदर लोग क्या क्या बातें करते हैं कि सरदार सही नहीं है, हमारे जो समाज के जिम्मेदार है वो सही नहीं है। आप तो बहुत आसानी से बोल देते हैं, आप कभी उनके यहाँ मशवरा लेने नहीं जाते कि सरदार का भाई ऐसा माहौल चल रहा है, क्या करें? आप चौधरे पे बैठ कर सरदार की बुराई कर देते हो। सरदार हमारे लिए सम्मान करने वाली चीज है, ऐसा नहीं कि सरदार की चौधरा पे बैठ कर हम बुराई करें। सरदार को इज्जत दी जाए। सरदार को हमने नहीं बनाया, सरदार का जो मामला है ये हमारे इस्लाम में है कि आप अपने अमीर की इज्जत करो, अपने अमीर की इताअत करो। और आज हमने सरदार को चौधरे पे बैठकर गाली गलौज देते हैं लोग, अच्छा काम नहीं है। शादियों को लेकर, बारात को लेकर जिस तरह का फैसला आया है तो अब उन लोगों का मानना ये है, कह रहे हैं कि इस पर कोई अमल नहीं होगा, सरदार साहब की बात का कोई अमल नहीं। देखिए, सरदार साहब ने कहा है कि आप अमल मत करो। सरदार साहब जितने भी हमारे 22 से लेकर 52 तक थे, सब ने बैठकर उस पर फैसला किया कि नहीं, समाज के अंदर से इस बुराई को खत्म किया जाए। तो उन लोगों ने एक विचार बनाया कि 10 लोगों से या 15 लोगों से निकाह होगा। अब इसमें सरदार की क्या गलती है? उन्होंने ऐलान किया, अमल आपने किया नहीं और इल्जाम सरदार बिरादराना तंजीम पर लगा दिया। सरदार साहब बोले थे कि आप जाइए, तो आदमी थे। सरदार साहब ने यही ना कहा कि मतलब कि आप लोग इसको रोकिए, कम करिए। सरदार की इसमें कहा गलती? सरदार साहब ने कहा कि आप हल्दी की रस्म कीजिए। सरदार साहब ने कहा कि आप अपने घर में 4 दिन 5 दिन पहले से प्रोग्राम कीजिए। तमाम काम आप लोग करके इल्जाम हमारे सरदार साहब पे लगा देते हो। तो सरदार का मतलब हमारे समाज के लोगों ने अभी समझा नहीं है। जहां पे हमें इताअत का हुक्म होता है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वहीं के बाद हुक्म होता है कि आप हाकिम वक्त की भी इताअत करो। हाकिम वक्त कौन है? ये हमारे मोहल्ले के सरदार हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आज हम लोग बताओ सरदार के विरोध में खड़े होकर उनकी बुराइयां कर रहे हैं। तो हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आप सरदार से बगावत करो। सोशल मीडिया पर अपमानजनक शब्द भी लिखा जा रहा है सरदार के लिए। जो लिख रहा है और वीडियो बना रहा है, हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि सरदार के खिलाफ आप लोग कोई ऐसा कमेंट मत कीजिए जिससे अपने समाज की बेइज्जती हो। सरदार हमारे सर का ताज है, सरदार हमारा अभिमान है। सरदार ना होते तो हमारा कोई वजूद ही नहीं होता। वही तो हमको गाइड करते हैं। समाज के अंदर अगर सरदार ना हो तो बताइए कौन हमको गाइड करेगा? वही ना बताते हैं सब कुछ। आज हमारे समाज के लोग सरदार और आलिम को बुरा भला कहते हैं। आलिम हमारे लिए बाइस सबब है, वो ना होते तो हमको पता ना होता कि इस्लाम में क्या क्या चीज फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। वही आलिम का हिस्सा सरदार भी, ऐसा नहीं कि सरदार अलग से है। सरदार की भी जगह वही इतनी है जितनी हमारे समाज में आलिम की, क्योंकि आलिम तो एक मस्जिद का इमाम होता है और सरदार पूरे मोहल्ले का अमीर होता है। तो सरदार की इज्जत हर हाल में की जाएगी, उनका सम्मान हर हाल में किया जाएगा। हो सकता है कि हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन विचारधारा अलग होने तो प्लेटफॉर्म अलग नहीं होगा। प्लेटफॉर्म हम सबका एक है, तो प्लेटफॉर्म पर एक होने की जरूरत है। जो हमारे भाई नाराज है, गुस्सा है, जज्बाती होकर सरदार साहब के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, हमारी उनसे अपील है कि अपना जो है कि गुस्सा है, रंजिश, उसको खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे चलने की कोशिश करें। इसी तरह समाज के अंदर लोग मानना है कि शिक्षा की कमी हो या जिम्मेदार सरदार है
और तमाम तरह की जो कमियां होती है स्कूलों का तो लोग सरदार को लेकर उंगली करते हैं। नहीं नहीं, देखिए किसी भी कमी की वजह सरदार नहीं हो सकते। कोई भी अच्छा काम होता है तब तो आप नहीं कहते कि इसकी वजह सरदार साहब है। जब कोई गलत काम होता है तो उसकी वजह आप बता देते कि सरदार साहब है। सरदार साहब को हमने सरदार नहीं बनाया है। देखिए जब कोई अमीर बनता है तो इंसान के बस में नहीं कि हम किसी को अमीर बनाते हैं, अल्लाह ताला अमीर बनाता है। आपने समाज के अंदर देखा होगा एक से एक लोग हैं, लेकिन सरदार जिसको चुना गया उनसे भी बड़े बड़े लोग हैं, मगर सरदार किसको चुना गया? जिसको अल्लाह ने चुनवा दिया। सरदार हम नहीं बना सकते सरदार। तो क्या लगता है कि द बेस्ट ऑफ सरदार, बिल्कुल। आपके लिए सरदार बेस्ट सरदार कौन है? हमारे लिए 12, 14, 22 द बेस्ट ऑफ सरदार हमारे लिए सब बेस्ट है। यहाँ से लेकर 22 से लेकर 52 तक सब बेस्ट है, क्योंकि जब आप उस जगह पे बैठोगे ना, अकेले बैठ कर चौतरा पे 4 लोगों के बीच बैठकर किसी की बुराई कर देना बहुत आसान काम है। किसी की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, किसी की अच्छाई बयान करना बहुत मुश्किल है। और हमारी कहीं कहीं ऐसा है कि हमने भी गलत बोला है और हमारी बात लोगों को बुरी लगी, उसके लिए हम माजरत भी चाहते हैं। लेकिन हम बनारस के अंदर कहीं बनारस में कई इदारे हैं जो कि सरदार की सरपरस्ती में चलते हैं, तो क्या लगता है तमाम जो इदारे की जो हालात है क्या वो सही है और क्या उसको बेहतर बनाने की जरूरत है? देखिए हाँ, हालात गड़बड़ है तो इसका मतलब जिम्मेदार सरदार साहब हो गए। सरदार साहब नहीं, आप सरदार साहब के बाद कभी गए कि मतलब इस इदारे का मामला गड़बड़ चल रहा है, इसमें पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, गिर रहा, आपने कभी उनके पास जाकर कंप्लेन नहीं किया? आपने अपने मन में ही बात की, काल्पनिक बात करके और लोगों को फैला दी कि कुछ होता नहीं है। आप जाओ, उनका समर्थन करो, उनसे बताओ कि ये दिक्कत इसको मिलकर ठीक किया जाए। सरदार साहब की तो उसी समाज में रहते हैं जिस समाज में हम रहते हैं, तो हम उनके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तब ना वो कुछ करेंगे। जब उनके पास कोई मैसेज ही नहीं जाता तो क्या करेंगे बताइए आप हमको? हम इल्जाम लगाने के लिए सिर्फ है, उनका साथ देने के लिए हम नहीं है। जब उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी ना कुछ होगा। तो ऐसे में जो मदरसे के हालात है सबसे खराब है, सही है, तो वो कहीं ना कहीं सरदार साहब को बताने की जरूरत है, उनको गाइड करने की जरूरत है, उनका सपोर्ट करने की जरूरत है। देखिए हाँ, जब सरदार साहब को लोग बताएंगे, हालांकि सरदार साहब को बताने से फायदा ये होगा कि उनको अच्छा लगेगा कि हमारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। देखिए कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। जंग में एक लीडर होता है और लीडर के पीछे हजारों लोग होते हैं। अगर हजारों लोग उसके पीछे है तो वो हजारों जंग जीत सकता है, और वो अकेला है तो एक जंग भी नहीं जीत सकता। तो सरदार साहब के पीछे जो भीड़ है उनके साथ खड़ी हो जाए तो ये मदरसा भी सही हो जाएगा, ये शिक्षा का सिस्टम भी सही हो जाएगा, हर एक काम सही हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने किया बस सरदार को बुरा बोला, कहा है, उनकी बुराई को आम किया, उनकी तारीफ कभी हम करना पसंद ही नहीं करते हैं। देखिए विचारधारा अलग हो सकती है, मानते हैं, लेकिन सरदार को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो हर हाल में मिलकर रहेगी। इनके बेइज्जत करने से हमारे सरदार का बेइज्जत नहीं होने वाले, इनके बेइज्जत करने से हमारे मोहल्ले के इमाम बेइज्जत होने वाले नहीं है। और ये लोग जितना भी बात कर ले, और हम अपने सरदार साहब से और अपने आलिम जमात, अपने मुसलमान जमात के जो आलिम छोटे या बड़े, सबसे कहेंगे आप इनकी बातों को इग्नोर करें, आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके कि इस तरह से सरदार साहबान को लेकर टीका टिप्पणी और तमाम तरह की बातें होती रहती थी, जिसको लेकर बराबर लोगों में काफी आक्रोश है कि कौन है वो लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों चाय पानी की दुकान पे क्यों कहीं एक झुंड बना के सरदार साहब के खिलाफ या सरदार साहब को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगर से समाज के अंदर कोई बुराई है तो उसको खत्म करने के लिए तो समाज का ही लोग सरदार के पास जाएंगे, उससे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तमाम जो बुराइयां हैं वो खत्म होगी। और जहाँ तक मदरसे के इदारे को लेकर बात किया गया है कि मदरसे के जो इदारे हैं, मदरसे हैं, उनके जो हालात हैं अगर से खराब है तो इनके लिए भी सरदार जिम्मेदार नहीं है। अगर से आवाम खुद जाकर उसकी पहल करे कि सरदार साहब ये चीजें गड़बड़ है, कि हाँ ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं समाज में बेहतरीन बदलाव आएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सरदार से जो गैप है उस गैप को कम करने के लिए जो लोग बुराई करते हैं